सभी को जय यीशु। प्यारे भाई बहनों, हर शुक्रवार का दिन हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में। आज इस शुक्रवार के दिन विशेष हम ईश्वर के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए हमारे हर एक पाप को यीशु को समर्पित कर दें। प्रभु का वचन मत्ती 5:23 में हमसे कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने भाई बहनों के साथ, जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं, सभी के साथ हम मेल मिलाप से अपना जीवन बिताएं। आज के दिन हम ये प्रयास करें कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से अपना यह दिन बिता सकें, एक दूसरे को क्षमा करते हुए आज का यह दिन बिता सकें। आइए प्रिय भाई बहनों, इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। पहला अग्रसूत्र। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़कते और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो डाल और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ होऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे नोंदी हुई हड्डियाँ फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ कर। दूसरा अग्रसूत्र। यरूशलेम आनंद मना, क्योंकि तेरे द्वारा सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। प्रभु के चुने हुए लोगों, प्रभु को धन्य कहो, आनंद मनाओ और उसकी महिमा घोषित करो। पवित्र नगर यरूशलेम, तेरा पुत्रों के पापों के कारण प्रभु तुझे दंड देता है। प्रभु को उचित रीति से धन्यवाद दे और युग युगों के अधीश्वर की स्तुति कर, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। वह तेरे निर्वासितों को वापस बुलाए और तो युग युगों तक आनंद मनाए। एक उज्जवल ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक चमकेगी। दूर दूर के राष्ट्र तेरे पास आएंगे और उपहार लिए प्रभु की आराधना करेंगे। वे तेरी भूमि को पवित्र मानेंगे और तुझ में प्रभु के महान नाम को प्रार्थना करेंगे। तू अपने पुत्रों के कारण आनंद मनाएगा, क्योंकि सबों को आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। धन्य है वे सब जो तुझको प्यार करते हैं और तेरी शांति के कारण आनंद मनाते हैं। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि हमारे प्रभु ईश्वर ने अपने नगर यरूशलेम को उसके सब कष्टों से मुक्त कर दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यरूशलेम आनंद मना, क्योंकि तेरे द्वारा सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। तीसरा अग्रसूत्र। सियोन, अपने ईश्वर की स्तुति करो, उसने अपने अनादि शब्द को पृथ्वी पर भेजा है। यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और आग की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण चितराता है,
ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है, बर्फ पिघलती है, वह पवन बेचता है और जलधारें बहती हैं। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया, उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक रहेगी। आमीन। सियोन, अपने ईश्वर की स्तुति करो, उसने अपने अनादि शब्द को पृथ्वी पर भेजा है। धर्म ग्रंथ पाठ। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें अपने पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का मान बांटेंगे, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए तथा पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा लिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। जागरे गान अग्रसूत्र। प्रभु कहते हैं, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुँह से प्राचीन काल से कहता आया है कि वह शत्रुओं और उसके वैरियों के हाथों से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान के स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तुम सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक रहेगी। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। हम हर एक डॉक्टर को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। आज के दिन जितने भी डॉक्टर किसी न किसी प्रकार का ऑपरेशन करने वाले उन्हें समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, आप उनके साथ रहिए, उनके हाथों में आप आ जाइए यीशु, और जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसमें उनको सफलता दिलाइए। जितने भी पेशेंट्स आज डॉक्टर को मिलने जाएंगे, वे डॉक्टर पेशेंट्स को अच्छे से देख सके और उन्हें दवाई देकर उनके शरीर में जो तकलीफ है उसे दूर कर सके। हे प्रभु यीशु, आप हर एक डॉक्टर को आशीष और कृपाओं से भर दीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए ईश्वर के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता के लिए उपयुक्त उपचार तैयार किए हैं। हमें यह वर दे कि हम तेरी स्वास्थ्यप्रद कृपा के लिए लालायित रहे और इस भांति तेरी इच्छा के अनुकूल जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।